नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है वर्मा एजुकेशन पथ में। आज आप सबों के लिए एक बड़ा ही रोचक चैप्टर लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का 10वीं कक्षा का। इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। हाँ, समांतर सीढ़ी। समांतर श्रेणी। हाँ, सीढ़ी नहीं, समांतर श्रेणी। क्या नाम है इसका? समांतर श्रेणी। जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोले तो इसको शॉर्ट में हम लोग AP भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? AP। ये चैप्टर लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड में भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो इस चैप्टर को समझना है हम लोगों को अच्छी तरह से। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो इसके जो है कि क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो इससे पहले इस चैप्टर में हम लोग 3 बिंदुओं को आज कवर करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला बिंदु जिसमें हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी का परिचय, कि आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है। उसके बाद समांतर श्रेणी का व्यापक पद के बारे में जानेंगे कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या है। उसके बाद है समांतर श्रेणी का मानक रूप। ये 3 चीज़ों को आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? कवर करेंगे और समझेंगे। इससे पहले इन तीनों बिंदुओं को समझने से पहले आइए हम लोग समझते हैं AP में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना हम लोगों को क्या? अनुक्रम। तो अनुक्रम समझने से पहले आपसे एक बार मेरी विनती होगी कि आप मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आइए समझते हैं अनुक्रम को। अनुक्रम जिसको अंग्रेजी में सीक्वेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। हाँ, तो अनुक्रम कहता है कि संख्याओं या अवयवों को लिखने में यदि किसी नियम का पालन हो। जब हम कोई संख्या को लिखेंगे या कोई एलिमेंट्स यानी तत्व को लिखेंगे, यदि उसको लिखने में कोई नियम का पालन हो ताकि उससे अगली पद हम लोग आसानी से क्या कर सके? याद कर सके। उसके आगे वाला पद को देखते ही पता चल जाए कि ना लगता है कि अगला पद एक ये वाला होगा। यदि कोई नियम का पालन हो तो ऐसे जो है कि उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। या तो इसका दूसरा डिफिनेशन कहता है कि संख्याओं या अवयवों की वह व्यवस्था एक अरेंजमेंट से लिखा हुआ हो। संख्याओं या अवयवों की वह व्यवस्था जिसमें आगामी पदों का पूर्वानुमान लगाया जा सके। यानी पहले ही हम लोग अनुमान लगा ले उसके आने वाले पद का कि अगला पद क्या होने वाला है। बात समझ में आ रही है आप सबों को? Yes. हाँ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुक्रम। आइए इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि अनुक्रम होता क्या है, कैसे नियम का पालन करता है ये। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। पहले क्या लिखा? A। उसके बाद AB। उसके बाद ABC यानी AB इसके बाद लग रहा है कि कोई ना कोई नियम का यहाँ पालन हो रहा है। क्या हो रहा है कि A के बाद AB लिखा, AB के बाद ABC लिखा। इसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि इसके बाद क्या लिखाएगा? ABCD। इसके बाद वाला क्या होगा? ABCD। इसके बाद वाला क्या होगा? ABCD। आप मुझे बताइए कि जो ये लिखा हुआ व्यवस्था है, इस व्यवस्था से आपको पता चल रहा है कि कोई नियम का पालन कर रहा है? Yes, sir। है ना? एक अनुक्रम आपको मिल गया ना यहाँ। Yes, इसी sir। प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप। समझिए एक में क्या है? एक। उसके बाद क्या है? 4। उसके बाद 7। उसके बाद 10। तो क्या इसके अगले पद को आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कितना होगा? Yes, sir। कितना होगा? 13। कैसे आप पूर्वानुमान लगा लिए? क्योंकि एक व्यवस्था के हिसाब से लिखा हुआ एक नियम का पालन कर रहा है। क्या नियम पालन कर रहा है कि प्रत्येक में कितना ऐड कर रहा है रे बबुआ? 3। कितना ऐड कर रहा है? 3 ऐड कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir। सभी को? Yes, sir। तो बताओ कि 10 में यदि हम 3 ऐड करते हैं तो कितना होगा मेरा? 13। हो जाएगा? Yes, sir। कितना होगा? 13। 13। अच्छा 13। इसके बाद फिर इसमें यदि हम 3 ऐड करते हैं तो कितना होगा? 16। लोला 16। लोला मत बोलो, बहुत तुम लोग देखिए लोला लोला गाना सुन कर लगता है कि लोला लोला करता है। अच्छा इसके बाद देखो यहाँ तीसरा एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है? 10। इसके बाद क्या लिखा?
इसके बाद बताओ, इसके बाद वाला पद का पूर्वानुमान लगाओ। ज्ञात हो गया? हो गया? हो। कैसे इतना इजी आसानी से बता दिया तुम? अच्छा, यहाँ जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में प्रत्येक में दो क्या किया है? यही किया है। तो आप भी दो घटा दिए। इसके अगला पद भी आप ज्ञात कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। चलिए, इसके बाद अगला पद भी ज्ञात हो जाएगा। यही होता है सीक्वेंस, यानी वैसी व्यवस्था, संख्याओं का वैसा व्यवस्था जिससे हम लोग अगला पद को आसानी से ज्ञात कर सके। समझ में आ रहा है ना? तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुक्रम। और ये जो है कि समांतर श्रेणी में अनुक्रम को समझना हम लोगों को बहुत जरूरी था। अनुक्रम समझ में आया? हाँ, अनुक्रम यदि आपको समझ में आया है तो तब तक जो है कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपको हम बताते हैं। ध्यान दो इधर। अब हम लोग इसके बाद अनुक्रम के बाद समझते हैं श्रेणी। जो एपी में इसको भी समझना बड़ी जरूरी हो जाता है, श्रेणी को। तो श्रेणी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज। श्रेणी कहता है इसका डिफिनेशन कि जब एक अनुक्रम में उसके क्रमागत पदों के मध्य प्लस या माइनस चिन्ह, प्लस या माइनस चिन्ह लगा हो तो उस अनुक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। यानी कि जो अनुक्रम ही श्रेणी कहलाएगा कब? जब उस अनुक्रम में उसके मध्य पदों के बीच माइनस या प्लस चिन्ह हम लोग क्या कर देंगे? लगा देंगे। यानी कि जब इसके मध्य पदों के बीच प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो जिस अनुक्रम में, तो वह अनुक्रम क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। जैसे आप देख लो, 1 + 4 + 7 + 10। इस तरह से आप मुझे बताओ कि इस अनुक्रम में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्रेणी बोलेंगे कि अनुक्रम बोलेंगे? श्रेणी। यदि इसी को प्लस चिन्ह यहाँ से हटा करके कॉमा लगा देते हैं तो यह क्या कहलाता? अनुक्रम। अनुक्रम ही श्रेणी कहलाता है। तो क्या अनुक्रम कहता है कि ऐसा व्यवस्था हो जिससे अगला पद हम लोग ज्ञात कर सकें। तो क्या इसका अगला पद ज्ञात किया जा सकता है? आप पूर्वानुमान लगाइए, इसका अगला पद ज्ञात करिए। कितना होगा? 13। इसके बाद का पद बताइए। 16। इसके बाद का पद बताइए। 19। यानी कि कहने का मतलब है कि ये तो सीक्वेंस है, लेकिन इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? श्रेणी बोल दे रहे हैं, क्योंकि इसके पदों के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्लस का चिन्ह लगा हुआ। कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप। -10, -6, -2। सबसे पहले तो आप हम कहता है कि जब एक अनुक्रम में, तो क्या यह एक अनुक्रम है? देखिए तो कोई नियम का पालन कर रहा है ये? कौन सा नियम का पालन कर रहा है? माइनस। कौन सा नियम का पालन कर रहा है ये? 4 इसमें से डिक्रीज हो रहा है, नहीं घटते जा रहा है। 4 प्रत्येक में से क्या होते जा रहा है? देखिए 10 में से 4 घटेगा -6 में से 4 घटेगा -2। बात समझ में आ रहा है? -4 घटेगा 10। आप देख लीजिए करके, -10 घटाना है -4। कितना घटाना है? तो माइनस कितना बचेगा? -6 बच रहा है ना? यानी इसमें से 4 नहीं घट रहा है। कितना घट रहा है? -4 घट रहा है। अभी आप मिस्टेक कर रहे थे। इसके बाद देखिए, -6 में से आप घटाइए। कितना घटाना है आपको? -6 माइनस कितना बचेगा? -2 बचेगा। बच रहा है ना? अब इसके बाद वाला पद क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? करके देखिए। -2 में से -4 घटाइए आप। माइनस अब बताइए, 4 में से 2 घटेगा या 2 में से 4 घटेगा? कितना बचने वाला है? 2 बचने वाला है। कितना बचने वाला है? 2। तो देखो, तो इसका अगला पद हम लोग ज्ञात कर लो। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? सीक्वेंस, अनुक्रम, श्रेणी। अब इसके बाद हम लोग को तीसरा बिंदु क्या पढ़ना है? श्रेणी। तो श्रेणी अब हम लोग धीरे धीरे चैप्टर के मूल बिंदु तक पहुंच रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी। श्रेणी क्या होता है?
तो श्रेणी कह रहा है कि एक अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं, यानी श्रेणी भी किसको कहते हैं? अनुक्रम को ही कहते हैं। तो अब बताओ, सबसे पहले जो हम लोग अनुक्रम पढ़े, यदि अनुक्रम के बारे में जानकारी नहीं होता तो क्या हम लोग जो श्रेणी और श्रेणी समझ रहे हैं समझ पाते? नहीं समझ पाते। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना पड़ा? अनुक्रम समझना पड़ा। तो कह रहे एक अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं यदि इसके nवें पद के लिए एक सूत्र भी उत्पन्न किया जा सके। कहने का मतलब हुआ कि इसका आखिरी पद, यानी कहने का मतलब जो सबसे आखिरी पद होगा उसके लिए यदि कोई हम लोग सूत्र इजाद कर लेते हैं, सूत्र बना लेते हैं, तो उस अनुक्रम को हम लोग क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे, यानी प्रोग्रेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है 1, 4, 7, 10। तो ये तो अनुक्रम है ना? अनुक्रम कैसे? 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10 आया ना? सब में कितना वृद्धि कर रहा है? 3 वृद्धि कर रहा है। इसका अगला पद हम लोग याद कर ले सकते हैं, ये अनुक्रम है। लेकिन कह रहा है ये कि इसका जो nवां पद होगा, यानी जो आखिरी पद होगा, उसके लिए यदि कोई हम लोग सूत्र बना लेते हैं तो वह श्रेणी क्या कहलाता है? सॉरी, वह अनुक्रम क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। देखते हैं इसमें, जैसे 3 गुने 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 3 गुने दूसरा पद निकालते हैं, 2 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा? 4। तीसरा पद निकालते हैं, 3 गुने 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा? 7। चौथा पद ज्ञात करते हैं, 3 गुने 4 माइनस 2 बराबर 10। तो देखो, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस है, जो अनुक्रम है, वो लग रहा है कि एक फॉर्मूला दे देगा हम लोगों को। कैसे? ये चौथा पद है, यदि nवां पद ज्ञात करना है तो 3 गुने n माइनस 2 कर देंगे तो हम लोगों को कौन सा पद ज्ञात हो जाएगा? nवां पद। यानी कि इसको लिख सकते हैं बराबर nवां पद। क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं 3n माइनस 2। इक्यावां पद हो गया, nवां पद हो गया। तो देखो, तो एगो फॉर्मूला व्युत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो जब एगो फॉर्मूला बन गया तो हम लोग कहेंगे कि यह सीक्वेंस जो है, यह सीक्वेंस क्या है? श्रेणी है। क्या है? श्रेणी है। अब क्या है? श्रेणी है। साफ साफ बोलल करो, सीढ़ी पीछे बोल देता तुम लोग। ये श्रेणी है। क्या है? श्रेणी। अब हम लोग समझते हैं श्रेणी के प्रकार को। किसको समझेंगे? श्रेणी के प्रकार को। तो एगो होता है इसे दीवार पर लगा के चढ़े वाला सीढ़ी होता है ना, एगो होता है छत्ता पर ऐसा ही लगा वाला था सीमेंट वाला सीढ़ी है। अब एगो कैसे सीढ़ी होता है? एगो जो डेकोरेशन वाला नहीं चाहता है वो सीढ़ी होता है। तो क्या गो सीढ़ी हुआ? 3। तो देखो यहाँ भी क्या गो श्रेणी है? 3। एगो है समांतर श्रेणी, एगो गुणोत्तर श्रेणी और एक है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में ना बोल दिए एपी। गुणोत्तर श्रेणी को बोलते हैं जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक होता है हरात्मक श्रेणी, यानी बोले तो इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ, क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा है ना? ये 3 श्रेणी है जिसमें आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के परिचय के बारे में आज हम लोगों को जानना है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। इसको जानने से पहले हम लोग 2 बिंदु को जाने थे, एक अनुक्रम था, दूसरा श्रेणी था। इसके बाद हम लोगों का जो तीसरा बिंदु आया था श्रेणी, और इसके बाद समझे श्रेणी के प्रकार। अब 3 गो श्रेणी में जो 10वीं कक्षा में पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना है, तो बात बाकी की आप लोग पूछोगे कि सर ये 2 गो कहाँ गया? तो ये 2 गो जब तुम लोग इसके बाद वाला क्लास में जाओगे, यानी 11वीं कक्षा में जाओगे, तो वहाँ पढ़ना आपको आएगा गुणोत्तर और श्रेणी। ठीक है? तो तब तक जो है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जो है कि फिर आपको आगे बताएंगे। ध्यान दो, अभी हम लोग श्रेणी समझे थे। श्रेणी के कितने प्रकार बताएं आपको? 3 प्रकार, जिसमें था समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। और हम लोगों को इस 10वीं कक्षा में क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी, अब इसके बारे में जानते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो कह रहा वैसा श्रेणी, सबसे पहले हम लोग श्रेणी किसको कहते हैं? उस अनुक्रम को कहते हैं जिसके लिए
आखिरी पद के लिए, जिसमें आखिरी पद के लिए कोई फार्मूला बना ले, वही न श्रेणी कहलाता है। अब समांतर श्रेणी किसको कहेंगे ये समझते हैं। तो कह रहा वैसा श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो। ध्यान रखना है, क्रमागत पद कहने का मतलब एक के बाद जो अगला पद आएगा वो क्रमागत पद कहलाता है। तो क्रमागत पदों का अंतर यदि समान हो तो वह क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। बात समझ में आ रहा ना? जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 में 3, 5, 7, 9, 11 लिखा हुआ ना। इसके क्रमागत पद देखिए, क्या 3 और 7 क्रमागत पद है? नहीं, एक यहाँ 5 जो है कि गैप करके चल जा रहा है ना, तो इसका क्रमागत पद हो गया 3 और 5। या तो फिर कह सकते हैं 5 और 7, या कह सकते हैं 7 और 9, या कह सकते हैं 9 और 11 कह सकते हैं ना। अब बताओ इसका अंतर समान हो, और अंतर भी कैसे करना है ध्यान रखना है बात को। दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि अगले पद में से पिछला पद को घटाना है। किसमें से घटाना है? अगले पद में से पिछला पद को घटाना है। अंतर इस प्रकार से करना है, यानी कि 3 में से 5 कि 5 में से 3? 3 का अगला पद 5 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे। इसका अंतर कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। इसका अंतर कितना होने वाला है? इसका अंतर कितना होने वाला है? इसका अंतर कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। देखो तो यही न कह रहा श्रेणी कि वैसा श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो देखो तो इसके क्रमागत 5 और 3 का अंतर कितना आया? 7 और 5 का अंतर कितना आया? 9 और 7 का अंतर कितना आया? 11 और 9 का अंतर कितना आया? 2 आया। क्या इसके क्रमागत पदों का अंतर आपको समान मिला? मिला। मिला तो ये बताओ समांतर श्रेणी है कि नहीं है? इसके हिसाब से समांतर श्रेणी है ना। जो मुझे परिभाषा बताया उसके हिसाब से ये समांतर श्रेणी है, और स्पष्ट रूप से ये समांतर श्रेणी ही है। अब इसका दूसरा देखिए एग्जाम्पल नंबर, दूसरा एग्जाम्पल नंबर, प्रथम पद लिखा हुआ, पहला पद √2, 2√2, उसके बाद 3√2, उसके बाद 4√2 लिखा हुआ है। इसके क्रमागत पद √2 और 2√2, 2√2 और 3√2, 3√2 और 4√2, यानी कि क्रमागत पद जो होगा ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा। अब इसका अंतर जो करेंगे, 2√2 में से √2 को घटाएंगे, या √2 में से 2√2 को घटाएंगे, यानी इसमें से इसको, यानी अगला पद माइनस पिछला पद। प्रत्येक अगला पद को पिछला पद से, और क्रमागत ही घटाना है। ये नहीं कि 3√2 में से √2 को घटा देंगे तो क्रमागत नहीं हुआ। ये क्रमागत हो रहा है। क्रम से कहने का मतलब लाइन से घटाना है। इसमें से इसको, इसमें से इसको, समझ में आ रहा है ना। तो बताओ 2 गो √2 में से एगो, कै गो √2 है? एक ही गो ना √2 है। तो 2 गो √2 में से एगो √2 घटा देंगे तो बताओ इसका अंतर कितना मिलेगा? एगो √2 मिलेगा। मिलेगा ना एगो √2। अब यहाँ कै गो √2 है? 3 गो √2 में से 2 गो √2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? एगो √2। यहाँ 4 गो √2 है, और 4 गो √2 में से 3 गो √2 घटा देंगे तो यहाँ भी बचेगा √2। तो देखो तो जो क्रमागत पदों का अंतर हो रहा है वो कितना हम लोगों को मिल रहा है? सभी में √2 मिल रहा है, और √2 सभी में मिल रहा है। इसका मतलब समान है, तो समान है तो ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है, यानी समान अंतर। ये देखो ना, कहता है समांतर श्रेणी कि अंतर कैसा होना चाहिए? समान अंतर होना चाहिए। यदि उसके क्रमागत पदों का अंतर समान होगा तो वो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? किसी प्रकार का कोई डाउट होगा कमेंट में बता देना हमको। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 3 आप लेकर देखो, 19, 15, 11, 7। इसके क्रमागत पदों का अंतर कीजिए। अभी हम आपको बता कर गए क्रमागत पदों का अंतर कैसे करना है। पहला में से दूसरा पद, यानी उसके अगले वाला पद में से पहला पद को करना है, कि पहला पद में से अगला पद को करना है? दूसरा पद से पहला पद, यानी इस प्रकार से करना है कि अगला पद में से उसके पिछले पद को घटाना है, यही ना। अब बताओ कि 15 में से 19 को घटाओगे तो कितना बचने वाला है? -4।
11 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा रे बउआ? माइनस सर बचेगा। अच्छा अब बताओ, इसमें से 7 में से 11 को आप घटाओगे कितना बचने वाला है? तो बताओ, तो इसके क्रमागत पदों का अंतर आपको कितना मिल गया? -4। क्या ये सभी समान है? तो जब समान है तो समान अंतर अगर मिल गया हम लोगों को, तो समान अंतर मिल गया तो ये क्या कहलाया? समांतर श्रेणी बोले तो एपी, है ना? अब एपी आपको समझ में आ गया है कि एपी किसको कहेंगे, यानी कि उसके क्रमागत पदों का अंतर यदि समान होगा तो वो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। क्या कहलाएगा? अब ना कुछ एपी के महत्वपूर्ण शब्दावली है। जब आप गणित बनाना शुरू करोगे, हिसाब बनाना शुरू करोगे, तो कुछ शब्दावली आपको देखने को मिलेगा, कुछ शब्द देखने को मिलेगा, इंडिकेट उसको व्यक्त कर देता है और विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एपी में देगा प्रथम पद। क्या देगा? प्रथम पद। अब हम लोगों को पता ही नहीं है कि प्रथम पद क्या होता है। तो कोई भी जो आप श्रेणी होता है उसके सबसे पहले वाला जो पद होता है, सबसे पहले वाला जो पद होता है वो क्या कहलाता है? प्रथम पद। तो देखो, तो एग्जाम्पल नंबर 1 का प्रथम पद कितना है? एग्जाम्पल नंबर 2 का प्रथम पद कितना है? एग्जाम्पल नंबर 3 का प्रथम पद कितना है ना? ये प्रथम पद को एक शब्द के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसको हम लोग ए के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? कभी कभी या कई बार जो है कि इसे ई के द्वारा भी सूचित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? हाँ, स्मॉल ए या स्मॉल टी के द्वारा सूचित किया जाता है। या तो इसको कई बार A1 भी लिख देते हैं। पहला पद है तो A1 ही ना लिखाएगा, या तो फिर और क्या लिख सकते हैं? P1। क्या लिख देंगे? P1। लोग तो बड़ी समझदार हो यार, पहले ही अनुमान लगा लेते हो। A1 या P1। तो इस तरह से ये जो शब्दावली है एपी का, इसमें सबसे पहले हम लोगों को प्रथम पद समझना था। आपको समझ में आया प्रथम पद? इसके बाद वाला हम लोग आगे पद समझते हैं। चलो ध्यान दो इधर। अभी हम लोग समझे प्रथम पद को, समझे ना? प्रथम पद को समझे। इसके बाद एक और शब्द आता है हम लोगों को समांतर श्रेणी में, जिसको सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब बात आता है कि सार्वंतर या पदांतर होता क्या है सर, इसके बारे में जानना जरूरी है ना? तो कहता है सर्वांतर क्या है? कह रहा है समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर। अभी हम लोग समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या जाने कि यदि क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी कहलाता है। और यहाँ इसका जो पदांतर है, इसका परिभाषा कह रहा है कि समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर, जो क्रमागत पद का अंतर हम लोग करेंगे वही अंतर क्या कहलाता है? या पदांतर कहलाता है। सार्वंतर या पदांतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसे डी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी सार्वंतर या पदांतर को हम लोग किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? डी के द्वारा व्यक्त करेंगे। यानी जब भी आपको डी ज्ञात करना हो तो आपको हम पहले भी बता कर गए हैं कि अंतर जो करना है वो पहले उसके बाद वाला पद में से उसके पिछला पद को घटाना है, यही ना? तो जो डी बराबर जो डी निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा, दूसरा पद में से पहला पद, तीसरा पद में से दूसरा पद, चौथा पद में से तीसरा पद। यदि इसका अंतर हर जगह समान हो तो ये डी कहला रहा है। और साथ ही साथ इसको हम लोग और क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ये अगर इक्वल होगा तो समांतर श्रेणी, और साथ ही साथ ये जो है डी हमेशा बराबर ही होता है। जो समांतर श्रेणी में डी जो निकल कर आता है, यानी क्रमागत पदों का अंतर जो निकालते हैं हम लोग, वो क्या होता है? समान ही होता है। उसकी अगले पद में से उसका पिछला पद को कहीं पर से घटा लीजिए, डी हमेशा बराबर ही आने वाला है। कहीं से भी आप डी निकाल सकते हैं। 10वां पद में से 9वां पद को भी घटा दीजिएगा तो उतना ही आएगा जितना दूसरा पद में से पहला पद को घटाने से आएगा। ठीक है? तो डी बराबर आपको समझ में आ गया। यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए, या तो फिर तीसरे में से दूसरे को घटा लीजिए, या तो चौथे में से तीसरे को घटा लीजिए, या तो 10वें में से 9वें को घटा लीजिए। आपको निकल करके आएगा डी ही निकल करके आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक में 9, 13, 17, 21। इसका डी बताओ तो कितना होगा? 4। कैसे? यानी इसका दूसरा पद कितना है? 13। यानी कि 13 - 9 बराबर कितना? अब ना इसका ये वाला पद लो,
चौथा पद में से तीसरा पद को घटाओ तो 4 ही ना आ रहा है। Yes, हम आपको यही ना बता के गए कि किसी भी पद को उसके अगले पद में से पिछला पद को यदि हम लोग क्या करेंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। डी आएगा। क्या आएगा? हर जगह 4 ही आ जाएगा। अब इसमें देखो इसका डी कितना होने वाला है? इसके डी बराबर निकाल के देखो ना, इसके अगला पद ये है, इसमें से इसको घटाओ 3, या तो इसमें से इसको घटाओ -3, यहाँ -3, यहाँ भी -3। तो तुम लोग 3 कैसे कह रहे हो? जैसे हम जब 79 में से 82 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 73 में से 76 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? यही ना डी है। क्रमागत पदों का अंतर ही करना, ये नहीं कि 73 में से 79 को घटा दो तो 6 आ रहा है, तो अंतर तो सर 6 आ रहा है, तो डी कितना होगा? 6 होगा क्या? नहीं ना। तो क्या होगा अंतर? क्रमागत पद का अंतर करना है, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको। अब इसका डी का हम लोग देखते हैं, इसका डी कितना आने वाला है? इसका दूसरा पद कितना? यानी A2 माइनस A1। अरे पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, ऐसा लिखेंगे, ठीक है? नहीं तो T1, T2, T3, T3, T4, T5 इस तरह से आएगा। अब बताओ A2 में से A1 को घटाओ, यानी -7 में से -5 को घटाना। -7 माइनस माइनस कितना आ रहा है? -2। इसका सार्वंतर यानी डी कितना निकल के आ गया रे बउआ? अच्छा, इसमें से इसको करके देखते हैं। यहाँ यानी कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। A4 माइनस A3 करके देखो तो -11 -9 -11 माइनस 9 बराबर कितना? माइनस का 2। डी बराबर आ रहा है ना? यही क्या होता है? सार्वंतर होता है। बात समझ में आएगा? सार्वंतर क्लियर है? कोई डाउट नहीं? प्रथम पद छाट लोगे? निकल जाएगा ना प्रथम पद? चलिए, धन्यवाद। ध्यान दो, अब हम लोग समझेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद। क्या समझेंगे? हाँ, कह रहे किसी समांतर श्रेणी के nवें पद को श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। यानी यदि आपके सामने समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो उसका जो nवां पद होगा, यानी जो आखिरी पद होगा, वही आखिरी पद क्या कहलाएगा? व्यापक पद। क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी का व्यापक पद। जैसे जिसे हम लोग an या tn द्वारा भी व्यक्त करते हैं। यानी समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है, यानी जो आखिरी पद होता है, उसको हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? या tn द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला पद a दिया हुआ है और सार्वंतर d दिया हुआ है, तो an या tn के बराबर जो फॉर्मूला बनता है वह क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? ये होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को समझना है समांतर श्रेणी का मानक रूप। क्या समझना है? समांतर श्रेणी का मानक रूप। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो तो जो AP बराबर होगा, यानी कि जो मानक रूप होगा, वो इस प्रकार से लिखाएगा: a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। बात समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ये क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक रूप। जैसे प्रथम पद को क्या लिख दिए? a। दूसरा पद को क्या लिख दिए? a प्लस b। तीसरा पद को क्या लिख दिए? a प्लस 2d। चौथा पद को क्या लिख दिए? a प्लस 3d। पांचवा पद को क्या लिख देंगे? a प्लस 4d। छठा पद को क्या लिख देंगे? a प्लस 5d। सातवां पद को a प्लस 6d। आठवां पद को a प्लस 7d। यानी जितना पद लिखना है उसके एक पहले अगर d लिख देंगे उतना, तो उतना वाला पद लिखा जाएगा। जैसे मान लो हम लोग को लिखना है 20वां पद, तो a प्लस 19d। कितना लिख देंगे? a प्लस 19d। लिखना है 100वां पद, a प्लस 99d। हो जाएगा ना? yes, लिखना है 1000वां पद, 1 प्लस 999। और आपका जो जब इस तरह से दिया हुआ रहेगा प्रथम पद a और सार्वंतर d, और कहेगा कि जो है कि समांतर श्रेणी का मानक रूप लिखिए, तो मानक रूप देखो इस तरह से ही लिखाता है:
ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। आगे जहां तक जाना है जाइए। यस सर। या तो क्वेश्चन में बोल देगा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, यानी ए के जगह पर कुछ दे देगा, पहला पद 2, 4, 6, 8 कुछ भी दे दे, और सार्वंतर दे देगा, कुछ भी सार्वंतर दे सकता है, 3, 5, 8, 7, 2 कुछ भी। जब प्रथम पद और सार्वंतर दे दे तो कहेगा कि एपी ज्ञात कीजिए, यानी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए यही इसका मानक रूप लगा लेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। जब इस मानक रूप को हम लोग लगा लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, समांतर श्रेणी मिल जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं? आप, मुझे विश्वास है कि आज आपको क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और एक बार फिर, यदि अभी तक आपने मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।